And I swear to God, I did not say it, but I could see कि ये चीज आने वाली है, एक दिन आएगा जी, हम बात करना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद मिलिट्री के अंदर एक तब्दीली आई है। आप चाहते हैं कि मुल्ला जाट को भारत में रिलीज करो, आपका फायदा, पाकिस्तानी एक्टरों को भारत आने दो, आपका फायदा, ट्रेड खोलो, आपका फायदा, भारत से इंपोर्ट करो, आपका फायदा, भारत से एड मंगाओ, आपका फायदा। आप अपने फायदे और मफादात को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं। कि सबसे बड़ा जो मुखालफत करती है डायलॉग की विद इंडिया वो ISI है। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ी ही शराफत से अपने सेल्फ डिक्लेयर्ड पापा के घर जाके इंटरव्यू दिया और कहा है कि हमें भारत से बातचीत करनी है, हम शांति चाहते हैं। बाहर जाने का इनका एक ही रीजन होता है, वो मांगने के लिए जाते हैं। आने के बाद इन्होंने फिर अपनी स्टेटमेंट बदल दी है, और जब से इन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदली है, इनकी मीडिया ने इनको बहुत अच्छे से धो दिया है। भारत सरकार की तरफ से, भारत के किसी मंत्री की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स इनको नहीं गया है, ना कभी जाएगा मोस्टली मुझे लगता है। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया वालों ने इनको एक्सपोज कर दिया है। तो आपके ऊपर तो चौवा पासे जिन्होंने कहते हैं ना प्रेशर ही प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर आपके ऊपर आ गया। हुन तुसी कहते हो सानू देना गल करनी है, ये तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये तो हमारे जनरल्स और हमारे सियासतदान जवाब दें ना कि पाकिस्तान का ये जो हाल किया आज आज़ाद कश्मीर में, वो जो प्रोटेस्ट होते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं यार देखो ना वहाँ मकबूजा कश्मीर में तो आटा सस्ता है और आज़ाद कश्मीर में आटा जो है वो महंगा है। तो लोगों को यार क्या चीज़ आपको चाहिए? लोगों ने आप लोग you came with an idea with the Pakistan, you had an idea, you had a thought for the Kashmiris। ये क्या थॉट है आपका कि आपने सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट के नाम के ऊपर सारे लोगों ने भुख मारे है? ठीक है जी, सारे कश्मीरी तो पिंडी और इस्लामाबाद में आके बैठे हुए हैं, बिकॉज उनको पता है सारा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान तो इस्लामाबाद आके बैठ गया, उन्हें पता होता तरक्की है तो जॉब्स में तो सारा कुछ है। आपने क्या किया है? अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो गई है, ठीक है जी, अब इसमें देखना यह है कि जनरल बाजवा इमरान खान को कन्विंस नहीं कर सके। और अगर शहबाज शरीफ ने ये बात अगर UAE से की है तो फौजियों की मदद से की है, अपने आर्मी चीफ की मदद से की है ना, ऐसे तो नहीं कल्याण नहीं कर सकता ना, कल्याण किधर जा नहीं सकते बेचारे। ठीक है, सो वो जो चीज़ है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अभी रिसेंटली जो हमने देखा था कि एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी ने एक आर्टिकल लिखा, जो आर्टिकल उसका था कि इंडिया के ऊपर लिखा कि इंडिया कैसे आगे चला गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद मिलिट्री के अंदर एक तब्दीली आई है और इंटरनल जो सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है वो भी समझती है कि ये चीज़ें जो हैं इंडिया पाकिस्तान की चीज़ें ठीक होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे याद है 2019 में जनरल बाजवा एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे और मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो मुखालफत करती है डायलॉग की विद इंडिया वो ISI है। और उन्होंने कहा कि ये जो ISI है ये मुखालफत करती थी। तो मैं जब बना आर्मी चीफ तो मैंने उनको कहा कि जाएं और फाइंड आउट करें कि स्टैटिस्टिक्सली विद नंबर्स कि क्या इंडिया के साथ अगर हम अगर कारोबार करें तो हमें फाइनेंशियली बेनिफिट होता कि नहीं होता। तो कहते हैं कि वो जो लोग जिनको मैंने टास्क दिया उन्होंने कहा कि हम अगर इंडिया के साथ कारोबार करें तो हमें फायदा होगा। तो मैंने कहा देन गो अहेड, दिस इज व्हाट जनरल बाजवा सेड एट द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। उस दिन सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर थे वो बैठे हुए थे और इत्तेफाक से मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये तो जनरल बाजवा जो है ही वांटेड, इसके लिए कहा जाता है कि जनरल बाजवा ने जो बिपिन रावत को भी कांटेक्ट किया उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये स्टोरी ब्रेक की थी। अब अगर आप माजी में चले जाएं तो बड़ी लंबी कहानी है। 2004 से लेकर 2007 के दरमियान जब एक कंपोजिट डायलॉग हुआ, फिर वो हमारा चलते चलते मुंबई ब्लास्ट हो गए, वो नाकाम हो गया। फिर 2015 में जब मोदी साहब आए, 2020 में भी एक दफ़ा चीज़ चली, 2021 में भी चली। नवाज शरीफ 2 दफ़ा कोशिश की लेकिन जनरल्स एग्री नहीं होते थे। अभी रिसेंटली अगर आपको याद है कि जो जनरल बाजवा के दौर में भी जो ISPR थी या जो फौज है उसके जो मीडिया विंग है उसका एक ही काम था कि आपने मोदी को बुचर ऑफ गुजरात जो है वो पोर्ट्रे करना है। एंड बिलावल भुट्टो जरदारी भी वही थीम बाय कर रहे हैं कि जी ठीक है मोदी जो है बुचर ऑफ गुजरात है। तो एक हॉकिश लाइन जो है वो लेना चाह रहे थे। इमरान खान को कहा कि भाई आप जो है इंडिया के साथ बातें कुछ ठीक करें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी और उसके अलावा शेख रशीद के बारे में भी आता है कि ये लोग और साथ में कुछ जो हमारी डीप स्टेट के लोग हैं इन्होंने कहा कि नहीं हमें ये काम नहीं करना और हमें कोई इंपोर्ट वगैरह नहीं करनी। और साथ ही इमरान खान ने कह दिया कि मैं 1 लाख जो है वो कुछ रीजन के ऊपर सौदेबाजी नहीं कर सकता। आज जब हमें पता चला कि पाइन काम खराब हो गया, लाला हो गई है, तो हमने जनाब ये कहा है जी कि ठीक है जी वो जी। अब क्वेश्चन सिंपल सा एक क्वेश्चन है, देखें एक है द पीपल हु आर इन द आर्मी एंड दे आर फ्रॉम लो रैंक्स, ऑफिसर से लेकर लेफ्टिनेंट से लेकर कर्नल ब्रिगेडियर तक जो होते हैं, दे हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ इंडिया। द पीपल हु गेट जनरल 2 स्टार एंड अबव, दे हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ इंडिया। और जो जारी बात है जो हमें वो जो फौजियों को काकूल में पढ़ाया जाता है कि आपका दुश्मन है, ये आपकी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, और वो सारी एक तारीख है, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट कि वो किस तरह जी दुश्मन है, हम हमारे हमें जो है 2 टोटे लख्त किया, बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया, सो एंड सो जंगें हुई, फलां हैं, हम मुसलमान हैं, वो सारी जो गर्दान पढ़ाई जाती है। एक देखें 18-19 साल के बच्चे को जब वो अफसर बनता है 20 साल का, उसके दिमाग में वो चीज़ें डाल दी जाती हैं तो 30 साल तक तो वो पक्का हो जाता है। उसको तो आपने उसको इतना टेक्निकली, एजुकेशनली, लॉजिकली इंडोक्ट्रिनाइज कर दिया है कि वो तो रिवर्स ही नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये फौजी के साथ भी एक गेम होती है, इसी तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ भी ये गेम होती है। ये पाकिस्तान में भी होती है और इंडिया में भी ऐसे ही होती है। कोई इंडिया में कोई अलग चीज़ नहीं होती। वो जो एक एनिमोसिटी जो है, वो जो एक माहौल दिया जाता है वो लिटरेचर और बहुत सारे और तरीकों में। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि हमारा जो था, हमने जो एनिमोसिटी सब कुछ पढ़ाया वो नाकाम इसलिए होगी बिकॉज हम फाइनेंशियली जो है वो बैंकरप्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनका ये मैसेज आया
उस पर पाकिस्तान की अपोजिशन ने अपना सियासी पत्ता खेला और उनका सियासी पत्ता यही था कि ये कश्मीर के गद्दार हैं। ये पाकिस्तान की सियासत है। बहरहाल फिर उसके बाद ट्विटर अकाउंट पे जाके शहबाज शरीफ ने और उनकी सरकार ने ये वाजे किया कि वो भारत के साथ मुज़ाकरात करने को तब तैयार हैं अगर कश्मीर की अगस्त 5 2019 यानी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की सूरत हाल वापस आ जाए, यानी वो रिवोक जहाँ से हुए हैं वो रीपील हो जाए सूरत हाल, तो फिर हम बातचीत करेंगे। तो इस सारी बयानबाजी से ये बात साबित हुई कि पाकिस्तान की पोजीशन वही के वही है और पाकिस्तान के अंदरूनी दबाव भी वैसे के वैसे हैं, जिसकी वजह से वो भारत के साथ बातचीत करने में इनफैक्ट इंटरेस्टेड होने के बावजूद इंटरेस्टेड नहीं है। भारत का इसके हवाले से क्या नैरेटिव है या क्या रिस्पॉन्स है वो तो अभी तक नहीं आया और शायद आए भी ना, और कम से कम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर बहुत हुआ तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की तरफ से आ जाएगा, अगर बहुत हुआ तो। लेकिन पाकिस्तान को इसकी क्यों जरूरत है? मैं अपने कई व्लॉग्स में, अपने कई शोज में ये कह चुका हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल क्रंच है, जो माली बहरान है, उससे निकलने की कोई सूरत नहीं है अनटिल अनलेस भारत की तरफ से कोई इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद की पेशकश ना हो। भारत की तरफ से कोई इनको उस तरह की मदद की ऑफर तो खैर नहीं होगी जिस तरह श्रीलंका को है, मगर इस तरह की भी ऑफर हो सकती है कि अगर पाकिस्तान अपने रवैये और माइंडसेट में तब्दीली करे तो फिर भारत अरब मुल्कों को कह सकता है कि हमारी बातचीत अच्छे ट्रैक पे चल रही है और अरब मुल्क ये सुन के पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। ये तो है मदद का पहला मरहला, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से भी हाथ खुला हो सकता है। लेकिन अभी इसकी नौबत नहीं आएगी और ना आ सकती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फिल फॉर अपनी लैंग्वेज तब्दील करना पड़ी और उन्होंने अपनी ऑफर की यूनिलैटरल शर्त को मशरूत कर दिया कश्मीर के साथ, यानी वो घूम फिर के मसला वहीं के वहीं आ गया। यानी पाकिस्तान इस मसले को हल करना नहीं चाहता या हल करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि अंदरूनी दबाव बहुत है। तो एक चीज पॉजिटिव दिखी मुझे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा भाई ये जो हम तीन जगह नहीं 4 जगह थे, बेसिकली उन्होंने 3 कहा, उसका मलबा पाकिस्तान पे गिर चुका, पाकिस्तान उसके मलबे में दब चुका, भारत तो आगे निकल गया, भारत तो तरक्की कर रहा है, भारत तो डेवलप कर रहा है, भारत के इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे हम रोज बात करते रहते हैं। पर यहाँ कहीं ना कहीं जाके एक मसला तो तब भी है। अब आप चाहते हैं कि मुल्ला जाट को भारत में रिलीज करो, आपका फायदा, पाकिस्तानी एक्टरों को भारत आने दो, आपका फायदा, ट्रेड खोलो, आपका फायदा, भारत से इंपोर्ट करो, आपका फायदा, भारत से एड मंगाओ, आपका फायदा। आप अपने फायदे और मफादात को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं। अभी आपको लग रहा है यार हमने रशिया से गंदम मंगाया करीब 160 रुपए किलो, आज मैं देख रहा था स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ है, 160 रुपए किलो आटा पहुंच गया, और रशिया कब तक भेजेगा, कितने दिन में आटे का शिप आएगा, कितने दिन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 12-14 घंटे का पावर कट है, कहीं कहीं 16 घंटे का भी सुनने में मेरे आया। तो ऐसे में आपको अभी भारत की जरूरत पड़ गई, तो आपने कहा जी भारत के साथ ट्रेड करो, भारत के साथ बात करो, भारत के साथ सब करो। अब यही शहबाज शरीफ साहब जब आए तो एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया, बोलो वी वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया। फिर जरदारी साहब कह रहे कि व्हाई शुड वी डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू टॉक विद इंडिया। अभी उनका स्टेटमेंट मोदी जी को लेके आ रहा है। दूसरी बात ये जो आते ही उन्होंने जो एक इंप्रेशन देने की कोशिश की है, जो कि आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को नहीं भी वो चीज़ सही लगी होगी, लेकिन उनका ये कहना है कि जी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, हर जो डिसीजन है वो उन्हीं की तरफ से आना चाहिए, ना कि आर्मी चीफ की तरफ से। अब ये और बात है कि हाँ उनको आशीर्वाद जरूर हासिल होगा एजेंसीज का और आर्मी का, तभी उन्होंने ये बात की है, वरना शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं कर सकते थे जब तक आगे से ओके ना हुआ होता। तो मेरे ख्याल में उन्हें कहीं ना कहीं से परमिशन तो है ये बात करने की इंडिया के साथ, जो उन्होंने कही है। करीब शायद मैंने एक शो पे इंडिकेट भी किया था, मुझे ट्रेंड 1 महीने दिख गया था, पाकिस्तान चैनल्स पे एक पूरा चेंज आया था, एक चेंज आया था नैरेटिव में कि अरे सुमित भाई बात करनी है, पॉजिटिव चीजें करनी चाहिए, इट्स अ टाइम ऑफ पीस, आप तो पीस की बातें करते हैं, आप वॉर की क्यों बात करें, मिलके इस मसले सुलझाने चाहिए। एंड आई स्वेयर टू गॉड आई डिड नॉट से इट, बट आई कुड सी कि ये चीज आने वाली है, एक दिन आएगा जी हम बात करना चाहते हैं। मैं तो पिछले 2.5-3 साल से बोल रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल को देखें, मैं तो फर्स्ट डे से लेके अभी तक वही बात कर रही हूँ, मैंने किसी को देख के नैरेटिव चेंज नहीं किया है, और जो चीज गलत हुई है पाकिस्तान से वो भी मैं मानती हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपके और चैनलों का नाम लिया मैंने, आपके बाकी चैनल्स में आई कुड सी द नैरेटिव चेंजिंग। जब नैरेटिव चेंज होता है ना, कहते हैं जब बारिश या मानसून आने वाला होता है, पहले हवाएं ठंडी हो जाती, तो हवाएं ठंडी होते हुए मैंने देखी तो मुझे लगा बारिश आएगी, आने वाली है, तो इसका मतलब आप सतर्क रहे, बारिश आएगी, और ये बारिश आ गई। फिर आज शहबाज शरीफ साहब आ गया। एक बात तो खैर, एक बात मैं शिफ्ट मांगूंगा कि उन्होंने ये माना कि तीनों लड़ाइयों का नतीजा और जो मलबा है वो पाकिस्तान पे गिरा, भारत पे नहीं गिरा। ये एक ब्रेव कन्फेशन है, इसको मैं मानता हूँ उन्होंने किया है। बट दिक्कत ये है ना, देखिए 6 महीने पहले नियाजी साहब वो चढ़ते हुए सूरज थे, आज तो वो भजते फिर रहे, खास से उन्हें वीडियो आए तब से तो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए। तो अब नया वीडियो किसका आ जाए, लाइब्रेरी में से कौन सा वीडियो निकाला जाए, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर बहुत पॉलिटिकल पोस्ट होता है, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, कल को कौन सा वीडियो आरजू जी पाकिस्तान में किसका निकल जाए, कौन अपनी बात पलट दे और कौन यू टर्न ले ले। जैसे इमरान खान नियाजी ने कहा, देखिए बोले भाई तो आपका वीडियो आया, बोला लोगों के गुनाहों पे पर्दे डालने चाहिए, ऐसी चीजें को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। बाजवा साहब का वीडियो बोला ये देखो ये है यहाँ के जनरल, ये देखो ये पाकिस्तान को लूट रहे। तो अब यहाँ वीडियो लाइब्रेरी में कब किसका वीडियो निकला ये भी तो नहीं पता। मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, तो यहाँ तो वीडियो की मंडी है, किसी का भी वीडियो निकल सकता है। आज किसी का सितारा बुलंद होता है, वीडियो निकलते डाउन हो जाता है, कल को किसी को भी ऊपर कर दोगे। अब जहाँ बाजवा साहब का वीडियो
वीडियो निकल सकता है, जब बाजवा साहब का मतलब हिसाब किताब निकल सकता है, और ये तो बोला था टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैं उस जगह पे आदित्य जी कौन सेफ, और आज जो ये बात कर रहे हैं, कल को ये बात कर पाएंगे, कल को ये यू टर्न नहीं लेंगे, कल को बात करने की पोजीशन में होंगे, इस बात की गारंटी कौन देता है?